27 के चुनाव आ रहा है, बड़े आरोप लग रहे हैं कि सरकार शिक्षा व्यवस्था में अच्छा काम नहीं कर, रोजगार में अच्छा कदम नहीं उठा रही है। फ्री राशन लेने वाले लाइन लगाए रहते लेकिन काम पर नहीं जोर दे रहे हैं। काम पर जोर दो ना, अच्छा पढ़ो। कई लोग हैं जिन्होंने पहले नहीं देखा है सर। नकल बंद हो गई और क्या चाहिए। बच्चे सब पढ़ रहे हैं और क्या चाहिए। शिक्षा में आप कैसे कर सकते हैं सुधार नहीं। भाई जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो रोजगार बढ़ तो रहा है। कैसे आप अचानक हथेली पर रोजगार बढ़ा देंगे। रात में दिन में लड़कियां घूम रही हैं, आजाद हैं, पूरी तरह आजाद हैं। आजाद शिक्षा व्यवस्था पर बड़े कदम उठाती है, सब शानदार है। तोती तोगले चौराहे पर यमराज खड़ा है। ये मुख्यमंत्री खुद बोलते हैं ऐसा, तो ये बोलते हैं या वादे करते हैं, ऐसा कुछ होता है? भी इस वक्त महिलाएं काफी सुरक्षित महसूस करती हैं। अकेले रात के थोड़े अंधेरे में भी ऐसा कुछ नहीं है कि उनके साथ कुछ गड़बड़ होने का उनको डर लगता है। जो सरकार होती है विपक्ष उस पे बातें करता ही करता है कि इन्होंने ये काम नहीं किया, इन्होंने वो काम नहीं किया। वो तो हर विपक्ष का काम है। इस सरकार के समय में सुरक्षा भी बहुत है। लड़कियां भी खूब आज़ाद घूम सकती हैं, आराम से सुरक्षित घूम सकती हैं। आज़ाद तो नहीं कहूँगी, सुरक्षित घूमती हैं। आप भी सर कैसे देखते हैं शिक्षा व्यवस्था को? बहुत अच्छी व्यवस्था है। ऐसी तो व्यवस्था नहीं रही पूर्व में। ऐसी व्यवस्था तो पूर्व में नहीं थी। 9 सालों में जितना परिवर्तन हुआ है उतना तो दिखता नहीं। बाकी अपोजिशन का काम है कहना, वो कहते रहेंगे अपना। कि योगी जी जो क्राइसिस आती है इसको मैनेज करना बहुत अच्छा जानते हैं। ये उनके अंदर कला है। जब कोई क्राइसिस, आजकल क्राइसिस आई हुई है तो वो अपना मैनेज करते हैं। वो सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मैम, जो भव्य आयोजन योगी आदित्यनाथ सरकार ने किया, इसको आप कैसे देखते हैं? ये मुहिम कब से चल रही है? बेटा ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। और जब तक आप इस तरह की मुहिम नहीं चलाएंगे, लोगों को जागृत नहीं करेंगे, पता कैसे चलेगा। और सरकार अपना काम पूरे मनोयोग से कर रही है। सुरक्षा के लिए पूरी चाक चौबंद है। देश बदल रहा है, यूपी बदल गया है। मैम, 27 के चुनाव आ रहा है, बड़े आरोप लग रहे हैं कि सरकार शिक्षा व्यवस्था में अच्छा काम नहीं कर, रोजगार में अच्छा कदम नहीं उठा रही है, तो ये सरकार परिवर्तन सत्ता में होना चाहिए। वही लोग हैं जिन्होंने पहले नहीं देखा है सर। नकल बंद हो गई और क्या चाहिए। बच्चे सब पढ़ रहे हैं और क्या चाहिए। शिक्षा में आप कैसे कर सकते हैं सुधार नहीं। कुछ लोगों की मुहिम है। भाई जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो रोजगार बढ़ तो रहा है। कैसे आप अचानक हथेली पर रोजगार बढ़ा देंगे। समय लगेगा। काम करने वालों को करना भी तो पड़ेगा। फ्री राशन लेने वाले लाइन लगाए रहते लेकिन काम पर नहीं जोर दे रहे हैं। काम पर जोर दो ना, अच्छा पढ़ो, अच्छे से पढ़िए, अपना काम करिए। मैम, शिक्षा व्यवस्था पे परिवर्तन नहीं हो रहा है, मतलब शिक्षा व्यवस्था शिक्षा पे आप कितना परिवर्तन चाहिए, कितना परिवर्तन चाहिए आप बताइए। मतलब शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि लोग निकले यहाँ से तो अरे कुछ बेटा शानदार कर पाए क्षेत्र में। व्यवस्था है, शानदार व्यवस्था है। आज महसूस हो रहा है कि हम आज़ाद हैं। रात में दिन में लड़कियां घूम रही हैं, आज़ाद हैं, पूरी तरह आज़ाद हैं। आज़ाद शिक्षा व्यवस्था पर बड़े कदम उठाती है, सब शानदार है, सब शानदार। बिल्कुल नकल बंद हो गई है, नकल बंद हो गई है। शिक्षा चल रही है। धैर्य रखिए, रिजल्ट टेक टाइम। क्यों मैम, शिक्षा व्यवस्था को लेकर हम बात करेंगे कि बहुत सारे छात्र यहाँ पर आए हुए थे, तो शिक्षा व्यवस्था कैसी सरकार की, कुछ अच्छे कदम उठा रही, कुछ अच्छी मुहिम निकाल रही? बढ़िया, एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया है। और आगे भी हमें उम्मीद है उससे भी अच्छा हो जाएगा काम। शिक्षा बहुत अच्छी चल रही है। बाकी और चीज़ें भी हम कह सकते हैं कि इस सरकार के समय में सुरक्षा भी बहुत है। लड़कियां भी खूब आज़ाद घूम सकती हैं, आराम से सुरक्षित घूम सकती हैं। आज़ाद तो नहीं कहूँगी, सुरक्षित घूमती हैं। ठीक है ना। खड़ा होता है कि शिक्षा व्यवस्था ठीक है लेकिन बेरोजगारी समय पर बहुत बढ़ती जा रही है, ऐसा क्यों? बेरोजगारी तो ज़रूर बढ़ रही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पर उसके लिए भी सरकार अगर थोड़ा सा और परिश्रम कर ले, बच्चे अगर काम पे लग जाएंगे तो जो जितना हमारे यहाँ जो थोड़ा बहुत जुर्म चल रहा है वो भी कम हो जाएगा। तो मेरा तो ये मानना है कि अगर इस पे थोड़ा सा सरकार काम कर दे कि एक तो उनकी नौकरी का इंतज़ाम हो जाए, वरना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का भी इंतज़ाम हो जाए कुछ, तो उसमें फ़ायदा हो जाएगा। लोगों का दिमाग फिर एक जगह चलेगा ना, फिर गलत जगह नहीं जाता है। बस महिला सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार बहुत बड़े दावे करती है कि महिला सुरक्षा बहुत अच्छी है, किसी प्रकार कोई दिक्कत होती तो अगले चौराहे पर यमराज खड़ा है। ये मुख्यमंत्री खुद बोलते हैं ऐसा, तो ये बोलते हैं या वादे करते हैं, ऐसा कुछ होता है? देखिए, मैं बहुत ज़्यादा तो बाहर देख नहीं रही कि कहाँ पे किस में क्या हो रहा है। गली मोहल्ले में तो मैं नहीं घुसी हुई हूँ, लेकिन अपनी सराउंडिंग में ये मैं जानती हूँ कि अभी इस वक्त महिलाएं काफ़ी सुरक्षित महसूस करती हैं। अकेले रात के थोड़े अंधेरे में भी ऐसा कुछ नहीं है कि उनके साथ कुछ गड़बड़ होने का उनको डर लगता है। मेरा अपना पर्सनल भी एक्सपीरियंस यही है कि पहले मैं खुद डरती थी 7 बजे के बाद, लेकिन अब नहीं डरती मैं। अब मुझे ठीक लगता है, मुझे लगता है कि हम लोग सुरक्षित हैं। धन्यवाद। आइए मैम से बात करते हैं। हेलो मैम, हम लोग शिक्षा व्यवस्था पर बात करने हैं कि सरकार शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या कदम उठा रही है, कुछ काम अच्छा हो रहा है, लोग सवाल खड़े करें बेरोजगारी की बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, कैसे देखते हैं? नहीं, काम तो प्राइमरी बेसिक में तो अच्छा हो रहा है। टीचर्स को काफ़ी मेहनत कर रही हैं और बच्चों को दे भी रही हैं शिक्षा। हाँ, उसके शिक्षित होने के बाद कहीं थोड़ी जॉब की कमी है, क्योंकि प्राइवेट में ही सब जा रहे हैं। सरकारी कुछ वैकेंसी कम निकल रही हैं या
देर सवेर निकल रही है, बच्चे ओवर एज हो जाते हैं, कुछ कारण तो है। तो हम लोग के समय तो हम लोग 66 ईयर ओल्ड हैं, टाइम से मिलता था जॉब। अब बच्चों को, न्यू जनरेशन को प्रॉब्लम है। पहले से कुछ शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन दिखा? परिवर्तन तो है, बहुत सारे ब्रांचेज हैं, कई एस्पेक्ट हैं, डायरेक्शंस बहुत हैं पढ़ने के, परंतु कहीं जॉब की कमी है, कहीं है। मैम, आप कैसे शिक्षा व्यवस्था देखती, सरकार कैसे कदम उठा रही शिक्षा व्यवस्था को लेकर के? सरकार अच्छा काम कर रही है, पर कहीं कहीं अभी भी जॉब की कमी है। जॉब की कमी करके कई बच्चे जो मतलब इतना पढ़ लिख के भी उनको छोटा काम करना पड़ता है। जिस हिसाब से वो पढ़ते हैं उनको उस हिसाब से जॉब नहीं मिल पाती है। ये थोड़ी कमी है सरकार। मुख्यमंत्री को कार्यकाल को करीब 9 साल हो रहे हैं, कैसे उनकी कार्यप्रणाली को देखते, कैसे कदम अच्छे उठाए? वो तो बहुत अच्छे कदम उठाए हैं, कार्यकाल में उन्होंने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं। बड़े आरोप लगते हैं कि बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था सब बदहाल हो चुकी है। वो तो जो सरकार होती है विपक्ष उस पे बातें करता ही करता है कि इन्होंने ये काम नहीं किया, इन्होंने वो काम नहीं किया। वो तो हर विपक्ष का काम होता है। बुजुर्ग हैं, पहले की सरकारें देखी होंगी, तो पहले की सरकार से सरकार में आप कैसे देखती कि क्या परिवर्तन अलग दिख रहा है इस सरकार में? इस सरकार में परिवर्तन तो दिख रहा है कि रात को जो पहले लेडीज़ को अकेले जाने में डर लगता था, अब वो उनका डर खत्म हो गया। अब ऐसी बात नहीं है। पहले की सरकारें कुछ अच्छा कदम नहीं उठाती थी क्या, जैसे जब घटनाएं होती थी? उठाती होंगी, ये ज़्यादा तो अनुभव नहीं है उनकी सरकार का, पर ये वाली सरकार को देख के है। एक सवाल और है कि 2027 के विधानसभा चुनाव आ रहा है और इस बार आंदोलन आपने देखा कि राम मंदिर चंदा चोरी का हुआ, तो आंदोलन विपक्ष उठा रहा है और प्रोटेस्ट हो रहे हैं छात्रों के लिए, पेपर लीक की समस्या बहुत बढ़ गई। तो सत्ता विपक्ष जो कह रहा है कि इस बार परिवर्तन होगा, जनता त्राहित हो चुकी है कि अब नई सत्ता। ये तो जनता के ऊपर है, जनता का कुछ पता नहीं चलता कि उस टाइम वो किस साइड जाएगी, किस साइड जाएगी, कहती कुछ है करती कुछ है। मैम, आप वरिष्ठ हैं, आपको कुछ अनुमान क्या लग रहा है, क्या होगा इस बार सत्ता में? कुछ ये अनुमान तो योगी जी का ही लग रहा है। अब आगे देखिए। योगी जी का ही लग रहा है। हाँ। विकास का सब क्षेत्र को लेकर बढ़िया हुआ है। विकास तो बहुत हुआ है। आप भी सर कैसे देखते हैं शिक्षा व्यवस्था को? बहुत अच्छी व्यवस्था है, ऐसी तो व्यवस्था नहीं रही पूर्व में। ऐसी व्यवस्था तो पूर्व में नहीं थी। 9 सालों में जितना परिवर्तन हुआ है उतना तो दिखता नहीं। बाकी अपोजिशन का काम है कहना, वो कहते रहेंगे अपना। अच्छा, मतलब तो मुझे चांसेस अच्छे लगते हैं। अच्छे चांसेस लगते हैं कि मतलब 27 के चुनाव में बिल्कुल योगी सरकार, क्योंकि योगी जी जो क्राइसिस आती है इसको मैनेज करना बहुत अच्छा जानते हैं। अच्छा। ये उनके अंदर कला है। जब कोई क्राइसिस, अभी आजकल क्राइसिस आई हुई है तो वो अपना मैनेज करते हैं और सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो पब्लिक अब तंग हो चुकी है झूठे वादों से, कहना कुछ करना कुछ, तो पब्लिक विश्वास करेगी योगी जी पे। योगी जी पर। क्योंकि स्पष्टवादी है। अच्छा, लेकिन 27 के चुनाव में लोग विपक्ष बड़े दावेदार कर रहे कि सरकार बदहाल हो चुकी, कुछ भी अच्छे कदम नहीं उठा पा रही है। वो सरकार का कहना है, प्रचार प्रसार के लिए बताते कि 7,000 करोड़ रुपए खुद पर खर्चा कर रहे हैं। उनके कहने के लिए क्या है? उनको कुछ अपने कहने के लिए कुछ है ही नहीं, तो उनको क्रिटिसाइज करना है किससे? लोगों का काम है कहना, कहते रहेंगे। सर, आपने बताया कि अच्छी छवि बनी है, तो छवि को लेकर आरोप लग रहे हैं कि मतलब 7,000 करोड़ रुपए पर साल खर्चा कर रही है, करीब 1.5 करोड़ रुपए, 2.5 करोड़ रुपए पर दिन खर्चा कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी अपनी छवि बनाने के लिए। तो मतलब ऐसा लग रहा है कि आपको लगता है इस छवि के कारण आप मतलब प्रचार प्रसार देखे इसलिए कह रहे हैं, या आपने हकीकत देखी, काम देखे? जो कर रहे हैं वो कर भी तो रहे हैं। आजकल इतना लोग इतना बिजी हैं, अपने में इतना सेल्फ सेंटर्ड है, लोगों को ध्यान टाइम ही नहीं मिलता है। सरकार जो काम कर रही है उसको अपने दिखाना भी जरूरी है, समझाना भी जरूरी है। क्योंकि लोग अगर अपने तरफ से जागरूक होते तो सरकार को बताना नहीं पड़ता, तो लोगों को जागरूक करना जरूरी है। अच्छा, ये प्रचार प्रसार जो हो रहा है बहुत जरूरी है, ये पता चलेगा लोगों को, बिल्कुल लोग निर्णय लेंगे उनके। 7,000 करोड़ आपने खर्चा कर दिए, इससे पहले कितने कॉलेज, कितने IIM खुल जाते, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया। हॉस्पिटल कितने सारे खुल जाते, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप 2.5 करोड़ रुपए खुद सेल्फ के लिए कर रहे हैं। पिछली सरकारों में लखनऊ में पार्क बना दिए तो उनका क्या था? अच्छा, तो हर सरकार में कुछ ना कुछ करते रहती है। उन्होंने प्रकार पर जो इस समय बना रखे हैं लखनऊ में पार्क, सब बेकार है। और एक आपके बगल में सड़क दिख रही है, ये पथ दिख रहा है, ये यूज़ हो रहा है। ये किसके पीरियड में बना है? हाँ, बिल्कुल बना। ये इसमें पैसा लगा, पथ है, यूज़ हो रहा है। और वो अम्बेडकर पार्क बेकार पड़ा हुआ है, करोड़ों की संपत्ति, प्राइम लोकेशन थी, ख़त्म कर दी। अगर वही ज़मीन पे अगर IT सिटी खुला होता एयरपोर्ट के पास, तो आज लखनऊ कहाँ पहुँच गया होता। इतनी प्राइम लैंड को ख़राब कर दिया आपने, जेल की जगह पर। ये जो खुद की छवि को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बेबुनियाद हैं और खुद को जिसको मैं दूसरी पार्टी की तारीफ थोड़ा करूँगा। मैं कभी करूँगा दूसरी पार्टी? तो अपना कहते रहे, काम बोलता है, काम बोलेगा काम।